इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद लेने चाहिए, जबकि हमें एपी दी है ये है। यानी कि ये हो जाएगा एस एन का मान। तो इसे लिख लें, एस एन बराबर हो जाएगा 636। और जो एपी है, यहां से जो पहला पद है ये हो जाएगा ए का मान। यानी ए बराबर हो जाएगा कितना, 9। और डी बराबर हो जाएगा A2 - A1, यानी कि 17 - 9। इसे लिखे 17 - 9। 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। हमें कितने पद बताने हैं, यानी कि पदों की संख्या बतानी है। यानी कि एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो एन बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हम योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी ये होता है एस एन बराबर एन बट्टे दो ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो एस एन कितना दिया है, 636। यहाँ लिखेंगे 636 बराबर एन का मान ज्ञात करना है, एन बट्टे दो ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुणा ए का मान कितना है 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस n-1 इंटू में है डी का मान कितना है 8, तो ये हो गया 8। आगे हल करेंगे तो ये है 636, तो 636 बराबर एन बट्टे दो का गुणा 9 से 2 नंबर 18 प्लस, अब इस 8 का गुणा करेंगे इस ब्रैकेट में, यानी 8 का गुणा एन से, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8 का गुणा 1 से 8 एकल 8, ये हो जाएगा। इसे आगे हल करेंगे तो ये 636 बराबर एन बट्टे दो ब्रैकेट में 18 प्लस के 8 माइनस के, यानी 18 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 8n ये है, 8n को लिखें आगे, प्लस हो जाएगा 10, ये हो गया ब्रैकेट। अब दोनों में 2 कॉमन है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा 636 बराबर एन बटे दो गुणा में 2। ये तो हमने इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ बचेगा 4n प्लस ये 5। अब क्या करेंगे, अब इस 2 से ये तो कट जाएगा, तो ये 2 से तो काट दिया हमने, यानी ये हो गया 636 बराबर, यहाँ है n ब्रैकेट में है, ये है 4n प्लस 5। अब इस n का हम अंदर कर देंगे गुणा, यानी ये है 636 बराबर n का गुणा 4n से, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, n का गुणा 5 से, तो ये हो जाएगा प्लस की 5n। अब इसे क्रम से लिख लें, यानी ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n। 636 को दूसरी साइड लिख देंगे तो हो जाएगा माइनस के 636 बराबर हो गया दूसरी साइड 0, यानी ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे हम हल करेंगे गुणनखंड करके, यानी 636 में 4 का गुणा करेंगे और उसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 5 आ रहा है। तो यहाँ करते हैं गुणा 636 में 4 का, 636 गुणा 4, ये हो जाएगा 4 6 24, 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2, 14 हासिल 1, 4 6 24 25। तो ये करें 2 से कट जाएगा, 2 एकल 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 6 12, अब 2 3 6 एक बचा, 2 6 12, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 एकल 2 एक बचा, 16 2 8 16, फिर 2 से 2 एकल 2, ये हो गया 11, अब 2 पंजे 10, फिर एक बचा 18 हो गया, 2 निमा 18। अब भाग जाएगा इसमें 3 से, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 दिया 9, 53 बार। 53 में किससे भाग जाएगा, 53 में जाएगा 53 से, तो ये हो जाएगा 53 एकम 53। अब इसे हम सेट करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 16 ती 48,
यानी कि ये हो जाएगा इतना 48। और ये 53, 53 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। यही हमें सेट करना था, तो इसको यही लिखना है। यानी ये हो जाएगा 4n² प्लस क्या हो जाएगा 53n माइनस हो जाएगा 48n माइनस की है 636, 636 बराबर 0। अब लेंगे कॉमन इसमें से और इसमें से। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है केवल n, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे। यहाँ करता हूं मैं आगे, यहाँ इसमें से n कॉमन ले लिया, यानी n आ गया बाहर। अंतर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4n प्लस 53। तो यहाँ लिखें 4n प्लस के 53। दूसरे ब्रैकेट में इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें माइनस है एक, तो कॉमन माइनस कॉमन लेंगे, और कॉमन है 12। 12 का भाग दोनों में चला जाएगा, यानी कि माइनस के 12 कॉमन लेंगे, -12 कॉमन लिया हमने। तो यहाँ बचा 12 चौक 48, यानी 4n, क्योंकि 4n प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो निशान बदल जाएगा। ये हो जाएगा 12 पंजे 60, तो 5। अब यहाँ बचा 3, संख्या हो गई 36। 12 का भाग 36 में है, ये हो जाएगा 12 तिया 36, यानी कि 3 बार। अब हम देखेंगे 4n प्लस 53 इसमें भी है, 4n प्लस 53 इसमें भी है। तो 4n प्लस 53 दोनों में से लेंगे, ये हो गया 4n प्लस 53, दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, इसमें बचा n, यहाँ बचा माइनस के 12 बराबर 0। अब एक बार इसी 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0। ये हो जाएगा 4n बराबर माइनस के 53, ये हो जाएगा n बराबर -53/4। जब n का मान बट्टे में नहीं आता, माइनस में भी नहीं आता, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा मान निकालेंगे यहाँ से, यानी ये है n - 12 बराबर 0। ये हो जाएगा n बराबर 12, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 12। पदों की संख्या कितनी लेनी चाहिए, पदों की संख्या लेनी चाहिए 12। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।